सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पतंजलि योग पीठ से परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन संकल्प से वेदों का ज्ञान, वैदिक जीवन, वैज्ञानिक जीवन जो हमारे ऋषियों का था, उसका ज्ञान यहाँ से बराबर सभी के लिए दिया जा रहा है। हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों को पढ़ रहे थे, जिसमें 4 मंत्र लगभग हो गए हैं। आज 5वां मंत्र हम स्वाध्याय में लेंगे। चौथे मंत्र में ये कहा कि जो यह प्राणतो निमिषतो महित्वेकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बहुत ही सुंदर इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है, और इसका भावार्थ जो पद्य के रूप में है, तो उसको भी मैं सुना करके फिर अगले मंत्र की व्याख्या, अगले मंत्र का संदेश अपने जीवन में हम उतारें, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। हम उस परमात्मा के प्रति भक्ति भाव का लेश मात्र, उसमें कोई संकोच, कोई कंजूसी ना करें, भक्ति भाव से ओतप्रोत रहें, तो निसंदेह वह जगत पिता हमारी रक्षा करता है, हर प्रकार से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम आगे का मंत्र लें, उसके पहले आप में से किसी को कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा से, पूछिए। ओम स्वामी जी। जी जैसे इस मंत्र में जो अपना चौथा मंत्र है, जी इसमें ये प्राणों को लेके बताया गया है कि प्राण कैसे हमें इस ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं, उसका लाभ हमें जीवन में मिल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें कि प्राण से कैसे इसमें परिवर्तन आता है। परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है। यहाँ जो प्राणतः है, अर्थात प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का निर्माण करने वाला है। प्राण के विषय में हमने बहुत चर्चा पहले की थी, जब यम नियम आसन प्राणायाम की चर्चा की थी। हमको इस मंत्र से इतना संदेशा मिलता है, इतना हमको संकेत मिल रहा है कि जो कुछ भी चर अचर के रूप में है, जो भी जड़ चेतन के रूप में है, जो भी जीव प्रकृति के रूप में, कैसे भी आप शब्दों का प्रयोग करें, वह शब्द उस परमात्मा के विशेष कृतित्व के लिए है, क्योंकि उसकी कृति से ही सारा संसार बना है। चाहे हमारा शरीर हो और चाहे ये संसार हो, नदी, पर्वत, हिमालय आदि देखते हैं, ये तो देवभूमि है। कोई संसार का व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक ऐसी रचना कर नहीं सकता है, ऐसे सुंदर शरीरों का निर्माण करता है। कितने हजारों हजारों प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया है। तो वो जो प्राणी और अप्राणी, कितना सुंदर दृश्य, अनेक प्रकार के फूलों को, अनेक प्रकार के फलों को, अनेक प्रकार के जो है वनस्पति पौधों को, अनेक प्रकार के पत्तियों की कतरन को देखो,
एक पत्ती आपको दूसरे पत्ती से मेल खाती हुई नहीं मिलेगी। एक फल का स्वाद दूसरे फल के जैसा नहीं मिलेगा। किसी में मिठास है, किसी में खटास है, किसी में जो है अम्लता है, किसी में जो है मधुरता है, किसी में तिक्त है। तो ये उस परमात्मा की कृति है। उस प्रकृति को उसने विशेष प्रकृति प्रकर्षण परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है। प्रकृष्टेन जो है कृतित्व जिसका है, उसी पंच तत्वों से ही कितने कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की है, कितने प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। तो इसमें दो प्रकार के निर्माण है, एक जड़ है और एक चेतन है। इसलिए कहा कि जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगत का महित्वा अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान था, विराजमान है बभुआ, जो मनुष्य और गौ आदि पशुओं का बनाने वाला है, उनके शरीरों की रचना करने वाला है। इसलिए यहाँ पर प्राण, अब क्योंकि आज का जो युग है इसमें लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। वो तो बोलते हैं तो घटना है, ये पृथ्वी का बनना, सूर्य का बनना, हमारा जन्म लेना, सागर पर्वत, ये सब क्या, ये घटना है, घटना के क्रम में बन गई, इसमें कोई ईश्वर का हाथ नहीं, ईश्वर की कोई शक्ति काम नहीं करती है, ऐसा कुतर्क करते हैं। लेकिन यह कुतर्क, यह उनका अभिमान, यह झूठा अभिमान एक दिन उनको ले डूबता है। ऐसे कृतज्ञ लोगों का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि धन दौलत आदि कमा ले, लेकिन आत्मिक उन्नति कभी हो नहीं सकती है। जैसे तीसरे मंत्र में कहा था, या आत्मदा बलदा, उनको कभी भी आत्मिक बल का सामर्थ्य नहीं मिलता है। इसलिए उस परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ रहें, एक पल के लिए भी हमारे अंदर उसका विस्मरण ना हो, सदा स्मरण हम उसको करके रखें। और दूसरी बात यह है कि ये जो वेद विद्या है, वेद मंत्रों को हम पढ़ रहे हैं, और वेद मंत्र हमारे एक एक शब्द में होने चाहिए, एक एक विचार में वेद मंत्र होने चाहिए। जो विद जाने, जो भी ज्ञान पूर्वक हमारा स्वकर्म है, स्वधर्म है, वो वेद विद्या है। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों ने उस परमात्मा से वेद के रूप में ग्रहण किया है। तो हम अपने को अहंकारी ना बनाएं, अपने को हम बिल्कुल अकिंचन माने। हमारा अस्तित्व तो इस धरा पर एक मिट्टी के कण के बराबर नहीं है, फिर क्यों अहंकार में है? अपने अस्तित्व को समझें और उस जगत पिता के समक्ष नतमस्तक हो जाएं, उससे विनय करें। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। यह भारत जो आर्यवर्त है, वेद की विद्या को भूल करके अनेक प्रकार के जंजालों में फंस गया। जहां से पूरी दुनिया में वेदों का उद्घोष हुआ, जहां भारतवर्ष पूरी दुनिया को संस्कार दिया, और वहां आज ऐसे कुत्सित मति वाले जो अल्पज्यता अविवेकता में अपने जीवन को और इस जगत को दूषित कर रहे हैं। तो वेद का ज्ञान ही, वेद का जो उपदेश है, वही इस जहान को, इस इंसान को महान बना सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, जमाना हुआ सो रही श्रेष्ठ जाति, इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो।
प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं। इन्हें ज्ञान अमृत से गुलजार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। भुजाओं में दो भीम साबल हमारे, भुजाओं में दो भीम साबल हमारे। रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो। रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। बचाने को भारत की नौका भंवर से, बचाने को भारत की नौका भंवर से। सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो। सदा श्रेष्ठ आर्यों को तैयार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। दुखी विश्व सारे का उद्धार कर दो। तो वेद विद्या ही मनुष्य को ऊंचे विचारों वाला बना सकती है, और कोई विद्या इसको उत्थान क्यों नहीं ले जा सकती। हाँ, संकुचित विचारधारा से जो कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा। अतः हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि वेद विद्या ही हम सबका आधार है। इस जीवन का उद्धार करने का एक ही उपाय है, वो वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद जी का जो उद्घोष है, वेदों की ओर लौटो। यदि जीवन में कुछ पाना है और जगत को कुछ देना है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं और हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और 5वें मंत्र में भी बहुत ही विशेष बात कही है। ओम येन देवरुग्रा पृथ्वी चंद्रणा। लिख लीजिए इसको। येन देवरुग्रा पृथ्वी चंद्रणा पृथ्वी च दृढ़। येन स्वः स्वहस्तभितम् भीतम येन नाकः येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः।
यो अंतरिक्षे रजसो विमान। रजसो विमानः कस्मै देवाय कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों में मिलता है। उच्चारण करेंगे। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः येन द्यौ यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इस मंत्र पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं कि ये न जिस परमात्मा ने उग्रा तीक्ष्ण स्वभाव वाले देव सूर्य आदि और पृथ्वी भूमि का दृढ़ धारण, ये न जिस जगदीश्वर ने स्व सुख को स्तभितम धारण और ये न जिस ईश्वर ने नाकह दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, यह जो अंतरिक्षे आकाश में रजसः सब लोक लोकांतरों को विमानः विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है। हम लोग उस कस्मई सुखदायक देवाय हविषा विधेम अर्थात जो कामना उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हविषा सब सामर्थ्य से विधेम विशेष भक्ति करें। वह जो परमात्मा सब रवि चंद्र तारे आदि रच करके निज प्रकाश से जिनको चमकाया है, तो इस मंत्र का भावार्थ पद्य में इस प्रकार से किया। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। तो उस परमात्मा के जो है भजन का उसके अमृत
रूपी भजन का हम पान करें सदा ही। इससे भिन्न कोई भी कार्य यदि आता है तो उसमें भी हम उद्विग्न ना हो। संसार के सभी श्रेष्ठ कार्यों को करते करते, अपने परिवार का भरण पोषण करते करते कभी ना कभी दुख आ जाता है, कभी ना कभी हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट आते हैं। लोक के व्यवहार में ऐसा सुख दुख लगा ही रहता है, लेकिन जो भजन के माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। उसको भजन सुनने में ही आनंद आता है और वो भजन गाता भी है, गुनगुनाता है, तो जो है मन का प्रसाद, मन की निर्मलता उससे मिलती है। भजन भी वेद मंत्र से कम नहीं, क्योंकि वेदों का ज्ञान ही भजन के रूप में आता है और उसको हम अपने जीवन में उतारें। कई लोग बोलते हैं कि वेदों के मंत्र तो समझ में नहीं आते, तो वेदों के मंत्र का जो अर्थ है वो भजनों में है। अब ये उल्टे सीधे भजन नहीं गाना। ज्ञानामृतम भोजनम, जो ज्ञान युक्त जीवन को जीता है उसके लिए ज्ञान ही सब सुखों का सामान है। बिना ज्ञान के ये जीवन शमशान है। अतः ज्ञान युक्त हम जीवन को बनाएं। तो येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थवितम येन ना कहा, उग्रता व दृढ़ता कर्म अकर्म विकर्म। इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि येन, जिसने द्यौ अर्थात द्युलोक को उग्रा, बड़ा तेजस्वी बनाया है। द्युलोक में सितारे चमक रहे हैं, उनकी ज्योति से यह जगमग सारा संसार हो रहा है। यदि द्युलोक में परमात्मा सूर्य चंद्र आदि न बनाता, सितारे न बनाता, तो हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं हमेशा अंधकार ही अंधकार होता। हाँ, तो ये जो चमक है वो चमक हमारे अंदर भी होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर भी होना चाहिए। एक अंदर की चमक है, एक बाहर की चमक है। बाहर की चमक तो धूमिल हो जाएगी, लोग कितना भी जो है अपने शरीर को चमकाते रहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर की यदि चमक, अंदर की यदि प्रसन्नता, अंदर का ज्ञान जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं उतरता है तब तक बाहरी कोई भी साजो सामान, कोई भी श्रृंगार आपको सुसज्जित करा करके आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है। वो तो क्षणिक है, चाहे वाणी से हो, व्यवहार से, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, हमारे सारे कर्म पवित्र हो, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो अब ये जो परमात्मा ने देवलोक बनाया, और देवलोक में क्या है, सूर्य और चंद्र आदि सितारों को बनाया, उसकी ज्योति से सारा ये जगमगा रहा है। शरीर में मस्तिष्क ही दिवलोक है, इसे भी ब्रह्म ज्ञान के सूर्य से तथा विविध विज्ञानों के नक्षत्रों से दीप्त करता है वो परमात्मा। इसको भी हमको दीप्त करना है। जैसे पृथ्वी से ऊपर दिवलोक है और दिवलोक का प्रकाश कहाँ पड़ता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियां होती हैं तो फिर अन्न आदि, जो अन्न के रूप में हम उसको आहार के रूप में सेवन करते हैं, जिससे प्रजा उत्पन्न होती है। यदि प्रकाश सूर्य का ना पड़े, पृथ्वी पर प्रकाश ना पड़े, तो वनस्पतियां भी नहीं होंगी, वनस्पतियां, फूल भी नहीं होंगे, तो फिर हमारा जीवन भी बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जीवन कब कठिन होता है, एक तो सूर्य चंद्र की बात कही, सितारों की बात कही, हमारे जीवन का जो प्रकाश है वो कहाँ है, मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि। तो हम मस्तिष्क से कैसे हो, ज्ञानवान हो, हृदय से क्या हो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं, हमारा मस्तिष्क कैसा हो, ज्ञानवान हो, पूरा ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए। हृदय कैसा होना चाहिए, श्रद्धा से भरा होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। और बाहुबल, शक्ति संपन्न होना चाहिए, बलवान होना चाहिए व्यक्ति को शरीर से। बुद्धि जो है दिमाग से बुद्धिमान ज्ञानवान, हृदय से श्रद्धावान और शरीर से बलवान होना चाहिए। ये तीन प्रकार से जब व्यक्ति
व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तो दुनिया में कभी भी धराशायी नहीं होता, कभी पराजित नहीं हो सकता है। कोई माई का लाल संसार में उसको पराजित नहीं कर सकता है। और जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं, तो कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसका स्वयं का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो सारे संसार का उसको ज्ञान हो जाए, सब समझ जाए, तो भी वह जीवन को अच्छा जी नहीं सकता है। इसलिए हमारे दिमाग को जो है कलश, जैसे मनुष्य का शरीर कलश के रूप में माना है, तो कलश में, जब कलश समझते हैं ना, शुभ कर्मों या शुभ कार्यों में कलश रखते हैं, यज्ञ भी करते तो भी कलश रखते हैं, शादी विवाह होता है तो भी कलश रखते हैं, और उसके ऊपर क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते हैं कि नहीं? ये शरीर भी कलश के रूप में है। इसके ऊपर दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, वो ज्ञान से भरा होना चाहिए। हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, लबालब श्रद्धा से ठसाठस व्यक्ति को भरा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके अंदर श्रद्धा है वही विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। उस परमात्मा ने द्युलोक में अर्थात शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या बनाया? दिमाग बनाया। सारी संवेदनाओं को उत्पन्न किया। बुद्धि की शुद्धि वेदों से है, अर्थात हमको जान के गंगा में जरूर डुबकी लगानी चाहिए, जान जल में जरूर स्नान करना चाहिए। इसलिए यहां कहा कि यह मस्तिष्क भी द्युलोक है, इसमें भी ब्रह्म ज्ञान का जो सूर्य है वो प्रकाशित होता है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब उस परमात्मा की शक्ति की हम समझ थोड़ी सी पैदा करते हैं, तो हमको तो लगता है तो हम तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उसके प्रति सदा नतमस्तक होकर के अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान विज्ञान जितना हमारा प्रबल होगा, उतना उतना मेरा जीवन और ये सारा जगत भी सुंदर होगा, सुखी होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना मस्तिष्क हमारा संकीर्ण होगा, जितनी विचारधारा संकुचित होगी, जितना अल्पज्यता से हम जीवन को जिएंगे, उतना उतना हमारे अंदर दुख होगा और हम संसार को भी दुखी करेंगे। तो हम सदा ज्ञान में रहें, प्रकाश में रहें। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सदा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ओतप्रोत रखना चाहिए। तो यह देवलोक की बात कही। ज्ञान विज्ञान से हम इसको प्रदीप्त करें, प्रकाशित करें। जितना हमारे सामर्थ्य है उतना हम करते रहें, कभी इससे हटे नहीं, कभी इससे विपरीत आचरण न करें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा इस मंत्र की अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।